हाउसिंग का प्रॉब्लम ये है कि यार क्योंकि कनाडा में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स रहते हैं और इमिग्रेंट्स आते रहते हैं, तो उनकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। यानी कि वो सिर्फ देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का डाटा, कि भाई हम्म। लास्ट 10 ईयर्स में क्या हुआ। लास्ट 10 ईयर्स वॉज हम्म। एनॉमली हम्म। बाय एनी स्टैंडर्ड्स। तो हम्म। लोग समझते हैं कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही एक वेरिएबल है जिसकी वजह से मार्केट अप एंड डाउन होती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम्म। जनरली हाउसिंग मार्केट जो है वो हाउस होल्ड इनकम पे डिपेंड करती है। बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट, हम्म। हाउस होल्ड इनकम और मार्केट सेंटिमेंट, वो क्या चल रहा हम्म। है। तो अगर इकॉनमी इतनी डाउन है कि मार्केट सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है, लोगों के पास पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, तो कोई भी $1 million की परचेज नहीं करेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट आप उसको गिरा के 2% पे लें। ठीक है, यानी कि हम्म। अगर मुझे ये फिक्र होगी कि कल मेरी जॉब रहेगी नहीं रहेगी, तो मैं $1 million की परचेज नहीं करूँगा। जब तक हम्म। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपने आप को, तो मैं कभी हम्म। भी इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाऊंगा।